दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मोटू पतलू की एक ऐसी ज़बरदस्त मूवी के बारे में जिसने एडवेंचर और कॉमेडी की दुनिया में तहलका मचा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटू पतलू इन द सिटी ऑफ गोल्ड की। इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विलन दिलावर खान सिटी ऑफ गोल्ड तक पहुंच पाएगा? क्या वो उस बेशकीमती खजाने को हासिल कर पाएगा जिसका सपना हर कोई देखता है? आज हम इस पूरे एडवेंचर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और जानेंगे कि आखिर कहानी में होता क्या है। सबसे पहले, ये सिटी ऑफ गोल्ड है क्या? ये कोई मामूली शहर नहीं है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां सड़कें सोने की हों, इमारतें सोने की हों और जहां हर तरफ सिर्फ सोना ही सोना हो। ये एक पौराणिक शहर है जिसके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना गया है। इसका रास्ता रहस्यों और खतरों से भरा है और इसे पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। यही एंट्री होती है हमारे कहानी के विलेन दिलावर खान की। दिलावर खान एक चालाक और लालची इंसान है जिसका एकमात्र सपना है सिटी ऑफ गोल्ड तक पहुंचना और उसके सारे खजाने का मालिक बनना। उसे लगता है कि वो अपनी ताकत और धोखेबाजी से कुछ भी हासिल कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है फुरफुरी नगर से, जहां मोटू और पतलू अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होते हैं। मोटू समोसे के लिए दीवाना है और पतलू हमेशा की तरह उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। तभी उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें सिटी ऑफ गोल्ड का नक्शा छिपा होता है। लेकिन ये कोई सीधा साधा नक्शा नहीं होता, बल्कि एक पहेली होती है जिसे सिर्फ एक समझदार इंसान ही सुलझा सकता है। जैसे ही ये खबर दिलावर खान तक पहुंचती है, वो उस नक्शे को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। यहीं से शुरू होता है मोटू, पतलू और दिलावर खान के बीच चूहे बिल्ली का खेल। दिलावर खान भले ही ताकतवर और चालाक हो, लेकिन वो मोटू पतलू की जोड़ी को कम आंकने की गलती कर बैठता है। मोटू और पतलू उस नक्शे को लेकर फुरफुरी नगर से निकल पड़ते हैं और दिलावर खान अपने गुंडों के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होता। उन्हें घने जंगलों, खतरनाक नदियों और ऊंचे पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। हर कदम पर दिलावर खान उनके लिए कोई न कोई मुसीबत खड़ी करता है। कभी वो उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, तो कभी उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन हर बार मोटू और पतलू अपनी दोस्ती और समझदारी से बच निकलते हैं। दिलावर खान भले ही ताकतवर और चालाक हो, लेकिन वो मोटू पतलू की जोड़ी को कम आंकने की गलती कर बैठता है। मोटू और पतलू उस नक्शे को लेकर फुरफुरी नगर से निकल पड़ते हैं और दिलावर खान अपने गुंडों के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं होता। उन्हें घने जंगलों, खतरनाक नदियों और ऊंचे पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। हर कदम पर दिलावर खान उनके लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता है। कभी वो उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, तो कभी उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन हर बार मोटू और पतलू अपनी दोस्ती और समझदारी से बच निकलते हैं। इस सफ़र का सबसे मज़ेदार हिस्सा है वो पहेलियाँ जो सिटी ऑफ गोल्ड तक पहुंचने के लिए सुलझानी पड़ती हैं। नक्शा उन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाता है जहां उन्हें दिमागी कसरत करनी पड़ती है। पतलू अपनी तेज बुद्धि से पहेलियों को सुलझाता है और मोटू अपनी अनोखी ताकत और कभी कभी तो अपनी भूख की वजह से अनजाने में ही उनकी मदद कर देता है। एक सीन तो बहुत ही मज़ेदार है जहां उन्हें एक दरवाज़ा खोलने के लिए एक पहेली सुलझानी होती है। दिलावर खान अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। वहीं मोटू को ज़ोर की भूख लगती है और वो गुस्से में दरवाजे पर ज़ोर से मुक्का मारता है और दरवाज़ा खुल जाता है। ये दिखाता है कि कभी कभी सीधी सादी सोच भी बड़े बड़े काम कर जाती है। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक जाल भी मिलते हैं। एक जगह पर ज़मीन अचानक धंसने लगती है, कहीं नुकीले भाले दीवारों से निकलने लगते हैं, तो कहीं उन्हें एक भूल भुलैया से गुजरना पड़ता है। दिलावर खान को लगता है कि इन जालों में मोटू पतलू फंस जाएंगे और वो आसानी से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मोटू और पतलू एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। पतलू का दिमाग और मोटू की ताकत, इन दोनों का कॉम्बिनेशन
दिलावर खान के हर प्लान पर पानी फेर देता है। उनकी दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी मोटू मुसीबत में होता है, पतलू उसे बचाने का रास्ता निकाल ही लेता है, और जब पतलू फंसता है तो मोटू अपनी ताकत से उसे बाहर निकालता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दिलावर खान का लालच भी बढ़ता जाता है। वो खजाने के इतने करीब पहुंचकर उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। सफर के दौरान कई ऐसे पल आते हैं जहां लगता है कि अब दिलावर खान जीत ही जाएगा। वो मोटू पतलू को चकमा देकर नक्शा छीन लेता है और सिटी ऑफ गोल्ड के दरवाजे तक पहुंच जाता है। उस पल ऐसा लगता है कि अब मोटू और पतलू हार गए हैं और दिलावर खान का सपना पूरा होने वाला है। ये कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस मोमेंट होता है। दिलावर खान सिटी ऑफ गोल्ड के शानदार दरवाजे के सामने खड़ा होता है और उसकी आंखों में खजाने की चमक साफ दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है। जैसे ही दिलावर खान सिटी ऑफ गोल्ड के अंदर कदम रखता है, उसे एहसास होता है कि ये जगह उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। शहर के अंदर भी कई पहेलियां और जाल बिछे होते हैं। एक जगह उसे दो रास्ते मिलते हैं, एक रास्ता जो सोने और हीरों से भरा होता है और दूसरा रास्ता जो बिल्कुल सादा होता है। दिलावर खान का लालच उस पर हावी हो जाता है और वो बिना सोचे समझे सोने वाले रास्ते पर चल पड़ता है। उसे लगता है कि उसने सही चुनाव किया है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। वो सोने वाला रास्ता असल में एक जाल होता है। जैसे ही दिलावर खान आगे बढ़ता है, वो रास्ता उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां वो फंस जाता है। उसका लालच ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटू और पतलू जब वहां पहुंचते हैं तो पतलू अपनी समझदारी से सही और सादे रास्ते को चुनता है। वो समझ जाता है कि असली खजाना चमक दमक में नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलने में है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या दिलावर खान सिटी ऑफ गोल्ड तक पहुंच पाया? तो इसका जवाब है हाँ, वो शहर तक तो पहुंच गया था। वो उस सोने के शहर के दरवाजे तक पहुंचा। उसने उसकी चमक को अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो उस खजाने को हासिल नहीं कर पाया। उसका लालच और उसकी जल्दबाजी उसे ले डूबी। वो खजाने के इतने करीब होकर भी खाली हाथ रह गया। इस कहानी से हमें दो बहुत बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। दिलावर खान के पास ताकत थी, चालाकी थी, लेकिन उसके लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और इसी वजह से वो सब कुछ हार गया। दूसरी ओर सबसे ज़रूरी सीख ये है कि दोस्ती और समझदारी दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ी होती है। मोटू और पतलू के पास दिलावर खान जैसी ताकत या संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था, अटूट दोस्ती थी और पतलू की समझदारी थी। इसी के दम पर उन्होंने हर मुश्किल को पार किया और अंत में जीत हासिल की। आखिर में मोटू पतलू उस खजाने का क्या करते हैं? वो उस खजाने को अपने लिए नहीं रखते, बल्कि ये फैसला करते हैं कि ये खजाना वहीं सुरक्षित रहना चाहिए। वो समझते हैं कि इस खजाने की असली जगह इसी रहस्यमयी शहर में है। वो खाली हाथ, लेकिन एक यादगार एडवेंचर और दोस्ती की जीत के साथ फुरफुरी नगर लौट आते हैं। तो दोस्तों, मोटू पतलू इन द सिटी ऑफ गोल्ड सिर्फ एक कॉमेडी और एडवेंचर मूवी नहीं है, बल्कि ये दोस्ती, ईमानदारी और सही रास्ते पर चलने की एक खूबसूरत कहानी है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी में असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छे दोस्त और सही नीयत होती है। आपको ये कहानी और हमारा एनालिसिस कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मोटू पतलू की ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट लाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। वो सोने वाला रास्ता असल में एक जाल होता है। जैसे ही दिलावर खान आगे बढ़ता है, वो रास्ता उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां वो फंस जाता है। उसका लालच ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटू और पतलू जब वहां पहुंचते हैं,
तो पतलू अपनी समझदारी से सही और सादे रास्ते को चुनता है। वो समझ जाता है कि असली खजाना चमक दमक में नहीं बल्कि सही रास्ते पर चलने में है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या दिलावर खान सिटी ऑफ गोल्ड तक पहुंच पाया? तो इसका जवाब है हाँ, वो शहर तक तो पहुंच गया था। वो उस सोने के शहर के दरवाजे तक पहुंचा। उसने उसकी चमक को अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो उस खजाने को हासिल नहीं कर पाया। उसका लालच और उसकी जल्दबाजी उसे ले डूबी। वो खजाने के इतने करीब होकर भी खाली हाथ रह गया। इस कहानी से हमें दो बहुत बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। दिलावर खान के पास ताकत थी, चालाकी थी, लेकिन उसके लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और इसी वजह से वो सब कुछ हार गया। दूसरी ओर सबसे ज़रूरी सीख ये है कि दोस्ती और समझदारी दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ी होती है। मोटू और पतलू के पास दिलावर खान जैसी ताकत या संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था, अटूट दोस्ती थी और पतलू की समझदारी थी। इसी के दम पर उन्होंने हर मुश्किल को पार किया और अंत में जीत हासिल की। आखिर में मोटू पतलू उस खजाने का क्या करते हैं? वो उस खजाने को अपने लिए नहीं रखते, बल्कि ये फैसला करते हैं कि ये खजाना वहीं सुरक्षित रहना चाहिए। वो समझते हैं कि इस खजाने की असली जगह इसी रहस्यमयी शहर में है। वो खाली हाथ, लेकिन एक यादगार एडवेंचर और दोस्ती की जीत के साथ फुरफुरी नगर लौट आते हैं।